जय हिंद साथियों, हम कल आपको लेकर आए थे क्लास 10th का दोस्तों मॉडल सेट का मैथ का सेट 1। ठीक है दोस्तों, हम सब कल के वीडियो में मॉडल सेट से 4 सवाल देखे थे। ठीक है, सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2 और सवाल 3 और 4। ठीक है दोस्तों, उसे आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है। हम आपको दोस्तों बोल चुके हैं क्या कि प्रत्येक रात को 7 से 8 के बीच में दोस्तों ये पूरे मॉडल सेट जितने भी इसमें 5 सेट आपको जो दिया गया है मैथ के साथ, ठीक है दोस्तों, हम हर एग्जाम के टाइम में क्या करेंगे, पूरे 5 सेट को आपको पढ़ा देंगे। ठीक है, इसी टाइप के सवाल बोर्ड में आएगा तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप अच्छे से करके आ पाएंगे। ठीक है, हम सब्जेक्टिव सवाल यहाँ पर देंगे दोस्तों। जब सेट 1 पूरा पढ़ा लेंगे सब्जेक्टिव, तो एक क्लास में क्या करेंगे, पूरे ऑब्जेक्टिव, कैसे ऑब्जेक्टिव को बनाना है, कैसे ऑब्जेक्टिव को करना है, आपको दोस्तों तुरंत हम यहाँ पे 1 मिनट में एक सवाल को कर पाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों आप यदि चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके दोस्तों और लाइक जरूर करिएगा और अपने मित्रों को शेयर करिए। ठीक है, ताकि हम आपके लिए और इस प्रकार से काम को कर पाए। ठीक है, चलिए, तो हमसे सेट 1 पढ़ा रहे हैं आपको पूरे मैथ में, और हमने पिछले बार वीडियो में क्या किया है कि कोई हम आपको 4 सवाल दिए हैं। ठीक है, आइए सवाल नंबर 5 को देखते हैं और दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, इसी टाइप के सवाल बोर्ड एग्जाम में आता है। ठीक है, बस आपको कुछ करना नहीं है, कुछ पढ़ना नहीं ज्यादा नहीं है दोस्तों। ठीक है, नहीं कोई आपको टेंशन लेना है। ठीक है, बस मामूली से आराम से सवाल को समझना है, सवाल को करने के लिए सीखना है दोस्तों। अभी भी आपके पास 1.25 महीना टाइम है। ठीक है, हम गारंटी देते हैं मेरे मित्र कि इस वीडियो में हम जब पढ़ा देंगे पूरा सेट 1 मैथ का, तो इस टाइप के सवाल यदि एग्जाम में आता है तो आपको सवाल नहीं छूटने वाला दोस्तों। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सवाल हम दोस्तों यहाँ पे 5 देखते हैं। ठीक है, सवाल नंबर दोस्तों 5 जो हमारा है, क्या सवाल हमारा 5 है कि यदि बहुपद एफ एक्स बराबर, ठीक है दोस्तों, एक सवाल दिया गया है कि यदि कोई एक बहुपद एफ एक्स बराबर जो है 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 है। ठीक है, यानी कोई एक बहुपद है एफ एक्स के रूप में। दोस्तों एक्स का मतलब क्या है कि जो बहुपद है वो एक्स के रूप में है। ठीक है, और ये एफ का मतलब क्या होता है कि ये फैक्टर है, मतलब एक्स यहाँ क्या है, इसका गुणांक है। ठीक है, तो यदि एफ एक्स बराबर 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 के शून्यांक दोस्तों है ना, इसका जो शून्यांक है हमारा, यदि इसका शून्यांक अल्फा और बीटा हो, तो हमें अल्फा स्क्वायर प्लस दोस्तों बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। ठीक है, आप सवाल ऐसा एग्जाम में देखे होंगे कि किस प्रकार से सवाल को करना होता है। ठीक है, चलिए सवाल लगाते हैं, सवाल को देखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक बहुपद है, तो सवाल जो दोस्तों बहुपद है एफ एक्स के रूप में 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। ठीक है, कुछ नहीं करना है, बस आपको दोस्तों हल्का सा दिमाग लगाना है। ठीक, इसमें आपको पता है कि यहाँ पे जो गुणांक होता है, जो कोफिशिएंट होता है, वो ए के रूप में होता है, ये बी के रूप में होता है और ये सी के रूप में होता है। ठीक है, तो उसको क्या करेंगे, यहाँ पे ए बराबर 5 लगाएंगे, बी बराबर माइनस 7 लगाएंगे दोस्तों, और सी बराबर क्या लगाएंगे 1। ठीक है, यानी ए का मान क्या हो जाएगा 5, बी का मान क्या होगा -7 और सी का मान क्या होगा 1। ठीक है, कोफिशिएंट इसका है, इसीलिए अब हमें क्या पता है, अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो माइनस बी बटा दोस्तों ए होता है। तो माइनस बी कितना है, तो बी है -7। ठीक है, बटा दोस्तों ए कितना है, तो ए है 5, इसलिए क्या हो जाएगा माइनस प्लस 7/5। ठीक है दोस्तों, फिर क्या होता है, फिर होता है अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है वो सी बटा दोस्तों ए होता है। ठीक है, तो सी बटा जब ए होता है तो सी के मान कितना है, ए है, बटा ए का मान कितना है जी 5, तो हो जाएगा ये अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा 1/5। अब हमें करना क्या दोस्तों, ठीक है, अब हमें करना है, लाना है क्या कि अल्फा स्क्वायर। ठीक है, इसीलिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो एक फॉर्मूला याद रखिएगा, यदि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला पूछेगा ना, तो ए प्लस अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर दोस्तों, और माइनस होता है 2 इंटू अल्फा। ठीक है, 2 इंटू क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है। ठीक है, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। यहाँ पे बात समझ में आ रहा है, बात समझ में दोस्तों आ रहा है क्या, ठीक है, तो ये
होता है। यदि ए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू दोस्तों पूछेगा आपसे, तो इसके बराबर में एक फॉर्मूला लगाएंगे, क्या, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू दोस्तों बीटा। ठीक है, तो उसे क्या करेंगे, लगा देंगे, क्या लगा देंगे हमसे यहाँ पे, क्या कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू दोस्तों अल्फा इंटू बीटा लगाएंगे। ठीक है, बस आपको सीखना है, ठीक, याद रखिएगा। तो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है जी, तो अल्फा प्लस बीटा का मान दोस्तों कितना आया हुआ है, 7/5 आया हुआ है, तो 7/5 का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना ये हो गया, माइनस का माइनस 2 का 2 दोस्तों इंटू ना, और अल्फा इंटू बीटा कितना है, तो अल्फा इंटू बीटा है 1/5। बात यहां तक समझ में आ रहा है। अब देखिए इसके आगे आपको कैसे करना है। ठीक, तो 7 का स्क्वायर 49, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 एकम 2 दोस्तों इन हो जाएगा 5। ठीक है, तो 25 5 का एलसीएम 25 होता है, यहाँ दोस्तों 49 हो जाएगा, और माइनस 5 से भागा 5 में 5 बार में, और 5 दूनी के दोस्तों 10 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 39/25। ठीक है, इस प्रकार से आपको क्या करना है, यहाँ पे इस प्रकार से दोस्तों जी आंसर आएगा। ये किसका आएगा, ये आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस दोस्तों बीटा स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा। बात समझ में दोस्तों आ रहा है कि आपको किस प्रकार से जब इस टाइप के सवाल दोस्तों पूछेंगे, एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आपको सवाल को कैसे करना है और किस प्रकार सवाल को बनाना है मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, हम आशा करते हैं कि दोस्तों सवाल समझ में आया होगा। ठीक है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों। समझ में नहीं आएगा ना, तो आपको क्या करना है, वीडियो को दोबारा देखना है ना, वीडियो को क्या करना है, दोबारा देखना है, दोबारा सीखना है। ठीक है, और प्रयास तो दोस्तों बहुत जरूरी है, पैड पे सवाल लगाना है, पैड पे सवाल को करना है, वीडियो को दोस्तों पूरा देखना है। ठीक है, तो चलिए हम इसको आगे बढ़ते हैं। अब सवाल नंबर 5 के बाद हम सब सवाल नंबर 6 को देखते हैं। ठीक है, सवाल 6 जो हमारा है वह है कि x माइनस 2y बराबर 0। ठीक है, समीकरण इसको एक मानेंगे, समीकरण से ये दिया गया है यहाँ पे, और एक है कि 3x प्लस 4y बराबर इसको दिया गया है माइनस 20 बराबर 0, समीकरण 2 दोस्तों। ठीक है, इसे हमें हल करना है। ठीक, हमें इसे क्या करना है दोस्तों, हमें इसे हल करना है। तो यहाँ पे क्या है कि सवाल जो समीकरण 1 के रूप में है कि x माइनस 2y बराबर 0। ठीक है, तो ये एक आपका दोस्तों हो जाएगा, क्या, तो ये समीकरण 1 हो जाएगा। बट रैखिक समीकरण के युग्म जैसे पढ़ेंगे तो ये ऐसा नहीं रहेगा। ठीक है ना, तो हम सीधे सवाल को सॉल्व करते हैं यहाँ पे। ठीक है, सॉल्व। ठीक है, तो उसे क्या करेंगे, इस समीकरण को लिखेंगे 3x प्लस 4y, और फिर 20 इधर माइनस में है, इधर आगे तो ये हो जाएगा प्लस में दोस्तों। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसे समीकरण 2 न मान करके हम समीकरण इसको 2 मानेंगे। ठीक है, चलिए चुकी में हो जाएगा। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करना है। याद कीजिए, जब हम सब समीकरण के सॉल्व करने का जो तरीका दोस्तों पढ़ते हैं, हम सब रैखिक समीकरण के युग्म को, है ना, बीज गणितीय विधि में 3 प्रकार से दोस्तों हल करते हैं। कौन कौन, एक हमारा है प्रतिस्थापन विधि, दूसरा है विलोपन विधि, और जो तीसरा हमारा है वो है ब्रजगुणन विधि। ठीक है, तो हमसे यहाँ पे कोई नाम नहीं लिया है आपको। ठीक है, केवल क्या है, क्या कि दिए गए समीकरण इतना और इतना को हल करें। ठीक है, तो हमसे यहाँ पे क्या करेंगे कि दिए गए समीकरण को हल करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। आपको मेथड पता है कि प्रतिस्थापन विधि का मतलब क्या होता है कि एक का मान निकाल करके दोस्तों दूसरे में रखना होता है। ठीक है, तो हमसे यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए, तो हमसे यहाँ पे क्या करेंगे कि समीकरण 1 से आएंगे। ठीक है, जब आप हम लिख देते हैं समझने के लिए प्रतिस्थापन विधि से, ताकि आपको समझ में आएगा ना कि प्रतिस्थापन विधि किस प्रकार से किया जाता है। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि, तो दोस्तों प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है कि आपको समीकरण 1 या समीकरण 2 से आना होता है। ठीक है, तो लिखेंगे क्या, चूंकि समीकरण 1 से, समीकरण दोस्तों 1 से, और समीकरण 1 कितना है जी, तो x माइनस 2y बराबर 0।
अब ये 2y दोस्तों इधर माइनस में है, जाएगा उधर, ठीक है, तो हो जाएगा x बराबर 0 प्लस 2y, यानी दोस्तों क्या हो जाएगा ये x बराबर 2y, और इसे हम तो क्या मानेंगे, समीकरण 3 मानेंगे, ठीक है। यानी आपको किस प्रकार से प्रतिस्थापन विधि दोस्तों करना है ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब क्या करें कि जब हम समीकरण 1 से आए हैं तो 3 निकला है, तो 3 का मान 2 में रखेंगे। याद रखिएगा कि अभी जब आप समीकरण 1 से आएंगे 3 निकलेगा समीकरण दोस्तों, जो भी ये x का जो मान आया 2y, ये इसका x का वास्तविक मान नहीं आता है, बल्कि ये एक काल्पनिक मान आता है, ठीक है, और हम इसे 3 मानते हैं, तो 3 का मान 2 में रखिएगा। यदि आप समीकरण 2 से आएंगे तो 3 फिर भी निकलेगा, तो उस समय क्या करेंगे कि 3 का मान दोस्तों 1 में रखेंगे, ठीक है। इस मेथड को ही हम सब क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन विधि कहते हैं, ठीक है। चलिए तो लिखेंगे क्या दोस्तों, लिखेंगे कि समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 2 कितना हमारा है जी, तो दोस्तों समीकरण जो 2 हमारा है वो है 3x प्लस 4y बराबर 20, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे x का मान 2y आया है, तो यहाँ पे समीकरण 3 में जहां जहां x रहेगा ना, हम सब वहां पे 2y बैठा देंगे, ठीक है। तो x तो यहीं पर है, और 3x दोस्तों ये गुना में है ना जी, इस प्रकार से ये ब्रैकेट में गुना में होगा, और प्लस हो जाएगा 4y बराबर 20, ठीक है। चलिए दोस्तों अब यहां करते हैं, समझिएगा। तो हो गया क्या, 3 दूनी का 6y, 3 दूनी का 6y प्लस 4y और बराबर दोस्तों 20, ठीक है। तो 6 और 4 10y बराबर दोस्तों 20। अब हम इस क्या करेंगे, 10 से 20 को काटेंगे, 10 दूनी की 20, इसीलिए y का दोस्तों वैल्यू कितना आ गया जी, ये y का मान 2 आ गया। अब जब ये y का मान 2 आया है ना, तो उसे क्या करेंगे कि y का मान, अब यहाँ पे क्या करेंगे, जब y का मान 1 में रखेंगे, 2 में रखेंगे या 3 में रखेंगे, तो हमेशा प्रयास क्या करेंगे दोस्तों, 3 में रखने का, ठीक है। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 3 हमारा कितना है बाबू, 3 हमारा है x बराबर 2y, ठीक है। तो x बराबर 2 गुना दोस्तों y का मान है 2, तो कितना, 2 दूनी का 4, ठीक है। इस प्रकार से आपको यहाँ पर दोस्तों इस दिए गए समीकरण के युग को हमने क्या किया, ये प्रतिस्थापन विधि से दोस्तों हल किया है। आप यदि आपको कोई और विधि दोस्तों आता है, चाहे वो आपका विलोपन विधि आपको यदि आता होगा, चाहे दोस्तों वो आपको वृद्धगुणन विधि आता होगा, ठीक है, तो आप किसी भी प्रक्रिया से क्या कर सकते हैं कि दिए गए रैखिक समीकरण के युग को हल करेंगे, ठीक है। बट जब एग्जाम में नाम ले लेगा, ठीक है, कि दिए गए समीकरण को क्या करिए, प्रतिस्थापन विधि से हल करिए या विलोपन विधि से दोस्तों हल करिए, ठीक है, उस समय आपको क्या करना है कि उस विधि से ही बनाना है जिस विधि से एग्जाम में दोस्तों बोला जाएगा। बात समझ में आ रहा है मेरे प्यारे साथियों। तो हाँ, इस पे दोस्तों पूरे वीडियो को आपका पूरे मतलब मैथ हम आपको पूरा देंगे, ठीक है। सेट 1 तो पूरा पढ़ाएंगे, और पार्ट 2 है, ठीक है। पार्ट 1 नहीं देखे दोस्तों, पार्ट 2 है, और हम अभी यहाँ पे पर डे सभी पूरा मैथ ही देंगे जब तक पूरे सेट 1 को पूरा दोस्तों नहीं पढ़ा पाएंगे, ठीक है। ये किताब हमारा है, और ये किताब आप खोल सकते हैं, खोल करके दोस्तों ये देख सकते हैं, ठीक है। हम आपको सेट 1 दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। मॉडल सेट जो निकलता है सरकारी वाला, हम उसके यहाँ पे सेट दोस्तों 1 दे रहे हैं, ठीक है। चलिए तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट लीजिए। समझ दोस्तों, यदि समझ में आएगा तो दोस्तों कमेंट में यस करेंगे, और समझ में नहीं आएगा दोस्तों कमेंट में नो करेंगे, और उसको बताएंगे कि क्या कुछ कमी है, तो उसको भी हम कमी को दूर करेंगे, तो ठीक है। और जो सवाल आपसे नहीं बनता है कमेंट में जरूर करिएगा, सवाल लिखिएगा जरूर, ठीक है, ताकि हम उसको क्या नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों बनाकर आपको प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसको। तो आइए अब हम सब सवाल नंबर 6 के बाद हम सब सवाल नंबर 7 देखते हैं, ठीक है। सवाल नंबर 7 कहता है कि द्विघात समीकरण 3y² माइनस 2√6y प्लस 2 बराबर 0 का विवेकतर दोस्तों ज्ञात करना है, ठीक है। क्या करना है, सबको विवेकतर ज्ञात करना है, ठीक है। आइए हम सबसे पहले सवाल नंबर 7 लिखते हैं और 7 देखते हैं क्या करना, ठीक है। ये एक द्विघात समीकरण दिया गया है, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, ये एक द्विघात समीकरण दिया गया है। तो वहां जो द्विघात जो समीकरण दिया गया है वो है कि 3y² माइनस 3y² माइनस
2√6 बराबर दोस्तों 0। ठीक है, यह एक द्विघात समीकरण दिया गया है जिसका हमें क्या करना है, विवेचक यानी विवेकतर ज्ञात करना है। तो आइए दोस्तों से दिए गए द्विघात समीकरण का विवेकतर ज्ञात करते हैं। तो आपको पता है कि विवेकतर ज्ञात करने के लिए सब क्या करते हैं यहाँ पे, ठीक है, हम सब यहाँ पे क्या करते हैं, विवेकतर ज्ञात करने के लिए कि दिए गए समीकरण में हम सब इसे ए कहते हैं, है ना, इसको सब बी कहते हैं और उसको सी कहते हैं। ठीक है, उसे क्या करते हैं कि जितने भी चर राशि का जो कोफिशिएंट है उसको पहले लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ए का मान कितना हो जाएगा 3, दोस्तों बी का मान कितना हो जाएगा -2√6 और सी का मान कितना हो जाएगा 2। ठीक है, इसीलिए विवेचक या विवेकतर है ना, इसलिए विवेचक जिसे हम सब लिखते हैं दोस्तों शॉर्ट में डी से। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है विवेचक का जी, फॉर्मूला होता है b² - 4ac। ठीक है, आपको फॉर्मूला से याद है, आपको फॉर्मूला याद है कि विवेचक का फॉर्मूला क्या होता है ना, तो दोस्तों ये होता है फॉर्मूला किसका, विवेचक का। ठीक है, चलिए तो d बराबर b², b का मान यहाँ पे कितना है, तो b का मान है -2√6 और इसका है स्क्वायर। ठीक है, -4ac गुना में, तो 4 गुना a का मान 3 और c का मान दोस्तों 2। ठीक है, तो d बराबर, तो देखिए एक बात पता है, सीखेंगे कि माइनस संख्या का स्क्वायर दोस्तों सब प्लस में आता है, आपको पता है। तो 2 का स्क्वायर 4 और -2 और √6 गुना में, तो √6 का स्क्वायर, तो दोस्तों पता है कि स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा यहाँ पे 6 और -4 3 का 12 और 12 का 24। तो d बराबर 6 चौका 24 -24 दोस्तों घट के कितना गया 0, यानी ये जो द्विघात समीकरण दिया गया है दोस्तों इसका विवेचक कितना आएगा जी 0 आएगा। ठीक है, एक बात दोस्तों और आप याद रखोगे, ठीक है, कि जब इसका विवेचक 0 आया है तो जब इस समीकरण का आप मूल ज्ञात करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, मूलों की प्रकृति ज्ञात करेंगे दोस्तों, तो हमेशा क्या होंगे, दोनों मान जो आएगा ना अल्फा और बीटा के रूप में जो शून्यक आता है, ठीक है, वो दोनों दोस्तों एक समान आएगा। ठीक है, आपको पता है जब किसी भी द्विघात समीकरण का विवेचक यदि शून्य आ जाता है, ठीक है, तो उसका हमेशा जो मूल आएगा या जो भी उसका मूलों की जो प्रकृति दोस्तों आता है, दो जो गुणनखंड जो टूट का जो अल्फा और बीटा का जो आंसर आता है वो दोनों दोस्तों क्या होगा यहाँ पे, ये दोनों एक समान आएगा। बात समझ में आ रहा है दोस्तों, ठीक है। इस प्रकार से क्या करते हैं कि किसी भी समीकरण का द्विघात समीकरण का दोस्तों विवेचक निकालते हैं। आपको फॉर्मूला यहाँ पे दोस्तों याद होना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से पूरे देखेंगे एकदम दोस्तों, पूरे वीडियो को अंत तक देखना है, ठीक है दोस्तों, समझना है। और समझ में दोस्तों नहीं आएगा तो हर एक पॉइंट को सीखना है और सीखने का दोस्तों प्रयास करना है। बात समझ यहाँ पर आ रहा है, आपको हर एक पॉइंट को दोस्तों सीखते हुए चलना है, ठीक है। आगे बढ़े मेरे साथी, चलिए तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। यदि इसी प्रकार से सॉल्व बोर्ड में आएगा निकालने के लिए विवेचक, तो आप इसका विवेचक दोस्तों निकाल पाएंगे, ठीक है। बात समझ यहाँ आ रहा है ना कि किस प्रकार से विवेचक को निकालना है। बात समझ आ रहा है आपको ना, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए आगे आते हैं। तो हर एक पॉइंट को सीखना है, ठीक है। तो ये सवाल 7 था। आइए अब हम सब इसको इसके आगे क्या करते हैं, सवाल नंबर 8 को देखते हैं, ठीक है। सवाल नंबर क्या करेंगे हमसे, आप सवाल नंबर 8 को देखेंगे, ठीक है। सवाल दोस्तों 8 क्या हमारा है और ध्यान से लीजिएगा। सवाल नंबर 8 क्या, सवाल 8 जो है कहता है कि द्विघात सूत्र का उपयोग कर समीकरण x² प्लस 7x - 60 बराबर 0 का मूल निकाले। आपको करना दोस्तों क्या पता है, द्विघात सूत्र का उपयोग करना है, ठीक है, और उपयोग करके ना उसका मूल निकालना है, ठीक है। एक बार बताइए, जब हम द्विघात सूत्र से जब किसी भी समीकरण का दोस्तों अस्तित्व या मूल निकालते हैं तो दो प्रक्रिया, ठीक है। एक तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जो द्विघात समीकरण का जो मूल निकालना है, ठीक है, हम पहले उसका अस्तित्व निकालते हैं, यानी हम उसको दोस्तों विवेचक निकालते हैं, जो हमने अगर बताया है। विवेचक निकालने के बाद भी हमसे क्या कर सकते हैं कि समीकरण का मूल निकाल सकते हैं, पहला बात। दोस्तों क्या है, दूसरा बात क्या है कि हम बिना अस्तित्व को निकाले हुए, ठीक है, हम बिना अस्तित्व को जाने हुए क्या कर सकते हैं कि समीकरण का मूल निकाल सकते हैं। बट सुविधा एक बात की ये क्या है,
आपको दोस्तों पता है कि जब हम किसी भी द्विघात समीकरण का मूल निकालते हैं द्विघाती सूत्र से, तो अस्थिर जो निकाल लेते हैं यानी विवेचक निकाल लेते हैं, तो जब विवेचक हमेशा दोस्तों प्लस में आएगा, यानी डी का मान प्लस में आएगा, ठीक है, तो उसका दोस्तों हल होता है, यानी उसका आंसर आ सकता है। यदि दोस्तों डी का मान 0 आ जाता है तो भी इसका हल होगा। यदि डी का मान दोस्तों नेगेटिव यानी माइनस में आता है, तो उस समय क्या होगा कि हम सब द्विघात सूत्र का हल नहीं निकाल सकते हैं, द्विघाती सूत्र से मैं उसका मूल हम नहीं निकाल सकते हैं। यहाँ पर हमें कोई बात नहीं बोला है, केवल बात क्या बोला है कि द्विघात सूत्र का उपयोग कर समीकरण x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 और 0 का दोस्तों हल ज्ञात करें। आप एक बात बोलिए मेरे पास साथी, ठीक है, यदि आप निकाल भी लेते हैं, ठीक है, तो क्या गलत होगा? तो नहीं दोस्तों, एक जो द्विघात समीकरण जो दिया गया है, ठीक है, जो हमारा जो द्विघात समीकरण जो ये यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या है जी, तो द्विघात समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस 7x और दोस्तों माइनस 60 बराबर 0, ठीक है। यह एक द्विघात समीकरण है और इसका मूल लाना है द्विघात सूत्र से, ठीक है। दोस्तों आप एक बात पता है कि द्विघात सूत्र से हम किसी भी द्विघात समीकरण का मूल निकालते हैं तो फॉर्मूला पता है क्या होता है? फॉर्मूला होता है, हम द्विघात सूत्र को एक से डिनोट करते हैं तो क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा 2, ठीक है। एक फॉर्मूला छोटा वाला कब लगाना है? जब आपको पहले किसी भी द्विघात समीकरण का क्या करेंगे दोस्तों, अस्तित्व यानी विवेचक यानी विवेचक निकाल लेंगे तो ही लगा सकते हैं, ठीक है। यदि आप विवेचक नहीं निकाले हैं पहले से, तो डायरेक्ट यदि आपको किसी भी द्विघात समीकरण का मूल लाना है द्विघाती सूत्र से, तो उस समय जो फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। क्यों सर? देखिए आपको पता है क्या दोस्तों, डी का फॉर्मूला क्या होता है, यानी विवेचक फॉर्मूला क्या होता है, तो विवेचक का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, ये वाला होता है। तो हम सब क्या करेंगे यहाँ पे, इस सूत्र से इसका निकालेंगे द्विघात मूल निकालेंगे, ठीक है। हम पहले एक बात करते हैं क्या कि यहाँ पे दिए गए सवाल का ना विवेचक निकाल के देखते हैं। यदि दोस्तों डी का मान माइनस में आ जाएगा, कितना आएगा? माइनस में, इसका कोई मूल नहीं आने वाला है। यदि डी का मान 0 में आ जाएगा या 0 से बड़ा दोस्तों यानी प्लस में आ जाएगा, ठीक है, तो फिर तो मूल होगा, इसका अस्तित्व होगा, तो इसका दोस्तों मूल भी होगा, और जिसका अस्तित्व नहीं होगा दोस्तों इसका कोई मूल्य नहीं होगा। बट हमें यहाँ कुछ बोला नहीं है, तो क्या करते हैं हम अपने से पहले कि दिए गए द्विघात समीकरण का विवेचक निकाल लेते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो अभी आपको बताया दोस्तों क्या कि द्विघात समीकरण का मूल निकालने के लिए और उससे पहले अस्तित्व को निकालने के लिए हम सब फॉर्मूला लगाते हैं डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो देखिए क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे ए मानते हैं दोस्तों, ए कितना है, ए हमारा 7 है दोस्तों, बी कितना, हमारा ए कितना दोस्तों, यहाँ पे एक्स स्क्वायर पर ए देखना है, यहाँ पे ए देखना होता है, यहाँ पे दोस्तों बी देखना है और यहाँ पे सी देखना है, ठीक है। क्योंकि द्विघात समीकरण का जो व्यंजकीय रूप है ना वो इस प्रकार से होता है, ठीक है दोस्तों, जहाँ ए बी और सी क्या है, कोफिशिएंट है, मतलब गुणांक है चर राशि का। तो ए का मान तो एक्स स्क्वायर का तो आगे कुछ है ही नहीं दोस्तों, तो कितना रहता है, तो यहाँ पे 1 रहता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 दोस्तों। बी का मान कितना है, तो बी का मान है 7 और सी का मान कितना, सी का मान है माइनस 60। इसीलिए हम सब पहले निकालेंगे डी, फॉर्मूला होता है डी स्क्वायर माइनस 4ac, तो डी बराबर बी का मान कितना, बी का मान है 7, तो 7 का स्क्वायर माइनस 4 गुना ए और गुना माइनस तो सी, ठीक है। तो डी बराबर 7 7 49, ठीक है, माइनस और दोस्तों प्लस हो जाएगा, तो 6 चौके 24 दोस्तों 240, ठीक है, यानी डी बराबर दोस्तों कितना आएगा जी, तो ये आएगा दोस्तों यहाँ पे ये 49 हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे कितना पता है 289। यानी मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे जो डी का जो दोस्तों अस्तित्व आया है दोस्तों वो आया है प्लस में, यानी इस समीकरण का अस्तित्व होगा तो इसका दोस्तों मूल भी आएगा। तो अब क्या करेंगे, हम इसका निकाल लेंगे आराम से मूल सूत्र से, द्विघाती सूत्र से, ठीक है। फॉर्मूला हमने आपके सामने लिख दिया है, तो आइए
यहाँ पर कर दें, लिखेंगे क्या, द्विघाती सूत्र से। अब हमसे यहाँ पे चाहेंगे तो लगा सकते हैं दोस्तों छोटा फॉर्मूला, ठीक है, क्योंकि डी पे जब तक पता है। तो माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर दोस्तों डी बटा 2a, ठीक है। हम इस पे यहाँ पे इसको लगाएंगे, ठीक। चलिए अब क्या करेंगे, जब लगाएंगे इस प्रकार से, है ना, तो x बराबर माइनस दोस्तों b का मान कितना है, तो b का मान है 7 प्लस और माइनस रूट अंडर डी का मान कितना आया हुआ दोस्तों, 289 आया हुआ है, आपको पता है, बटा 2a, तो 2 गुना और यहाँ पे a कितना है दोस्तों, तो a है आपका 1, ठीक है। आइए इसको तो यहाँ करते हैं और हम इसे यहाँ पे रफ कर देते हैं, ठीक है। चलिए तो x बराबर -7 प्लस माइनस, और ये देखिए इसका दोस्तों वर्गमूल कितना होता है, 289 का वर्गमूल कितना है दोस्तों, ये है 17, ठीक है, बटा 2a दोस्तों 2, ठीक है। अब यहाँ पे एक बार प्लस के लिए आना है और एक बार दोस्तों आना है माइनस के लिए, ठीक है। तो लिखेंगे क्या, पहले लिखेंगे प्लस के लिए, ऐसे लिख देंगे, है ना, क्या करेंगे, इसे लिख देंगे प्लस के लिए। तो x बराबर -7, पहले क्या लेंगे, पहले लेंगे प्लस वाले को बटा 17 प्लस 17 बटा 2, तो प्लस माइनस माइनस दोस्तों घट के यहाँ पे कितना हो जाएगा यहाँ पे 2, 5 दूनी का 10, इसीलिए x का मान दोस्तों 5 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक और लेंगे माइनस के लिए, किसके लिए जी, लेंगे दोस्तों माइनस के लिए। तो x बराबर -7 -17 बटा दोस्तों 2, तो x बराबर माइनस माइनस प्लस, तो 17 और 7, तो दोस्तों होता है आपका 17 और 3 20 और दोस्तों 4 24 -2, तो कितना जी, बाद में का दोस्तों 24, इसीलिए x बराबर दोस्तों, इसीलिए x बराबर जो दोस्तों मान आएगा वो आएगा कुछ में -12 में, ठीक है। तो ये इसका 2 गो मूल आया है, यानी एक बार दोस्तों इसका 5 आएगा और इसका एक मूल कितना आएगा दोस्तों, -12 आने वाला है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से द्विघाती सूत्र का उपयोग करके आप किसी भी द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आप पहले डी भी निकाल लेंगे तो भी सही बनेगा, पहले डी नहीं निकाल करके यदि आप डायरेक्ट लगाते द्विघात सूत्र का तो दोस्तों तो भी सही होगा। बात समझ में आ रहा है यहाँ पे मेरे प्यारे साथियों, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने दोस्तों आपको यहाँ पे क्या किया, कुल 4 सवाल, 5 6 7 और दोस्तों 8, ठीक है। हमको आपको पता क्या करेंगे दोस्तों, हर एक वीडियो में ना 4 ही सवाल देंगे, ठीक है, ताकि आपको अच्छा लगे, समझ में भी आए और दोस्तों अच्छे से आप सीख पाएंगे, ठीक है। तो इस टाइप के सवाल जैसे बोर्ड में आता है, आपके पास दोस्तों और कोई सेट है तो उसको बनाइए, ठीक है, ताकि आपका दोस्तों यह रिवीजन हो पाएगा। तो चलिए साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार दोस्तों, और आप सभी को दोस्तों एक बार फिर से दिल से दोस्तों आभार, इसी प्रकार से अपने दोस्त प्यार बनाते रहने के लिए, ताकि हम दोस्तों और अच्छे से काम कर पाएंगे, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, गुड नाइट, बेस्ट ऑफ लक।